अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैं लेके आई हूँ बहुत चटपटी सी, बहुत अच्छी सी चना चाट की रेसिपी है, जो बहुत ही मज़े की है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। आप मेरे स्टाइल से बनाइए, एक दफ़ा ज़रूर बनाइए। आप जब एक दफ़ा इसे बनाएँगे तो आप बार-बार इसे बनाएँगे, इतनी मज़े की चाट है। बिल्कुल डिफरेंट है, ज़ायक़े में बहुत अच्छी, बहुत डिफरेंट। ये देखें। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। देखिए चना चाट बनाने के लिए मैंने काबुली चने लिए हैं, बड़े वाले हैं ये, और इसे मैंने उबाल लिया था, ये देखें। और इसे नमक डाल के उबाल के इसे गला लिया है मैंने। ये आधा किलो चना है। और ये मैंने आलू लिए हैं, 2 आलू लेके, 2 बड़े आलू लेके इसे मैंने उबाल लिया था। उबाल के मैंने छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं इसके। आलू भी गले हुए हैं, चने भी गले हुए हैं। चने हम बनाना स्टार्ट करते हैं अब इसे। सबसे पहले हमने दही लिए, ये आधा कप दही है। हम दही का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून शक्कर। इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि दही मीठी हो जाए। देखिए हमने शक्कर मिक्स कर लिया इसमें। अच्छा ये देखें, मैंने चना जो उबाला था, चने उबाले थे, उसका मैंने पानी निकाल दिया है। ये आधा कप पानी है, ये चने का पानी है। अब हम करेंगे ये कि पूरा पानी इसमें डाल देंगे एक अलग से प्याले में। इसमें हम डाल देंगे ये लेमन जूस है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है ये। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखें, ये इमली की चटनी है। अगर आपके पास इमली की चटनी ना हो तो आप इमली का पेस्ट लेके उसमें आप ब्राउन शुगर या कोई भी शुगर आपके पास हो वो डाल लें। डाल के आप इसको इस तरह का पेस्ट बना लें। ये हम डाल देंगे इसमें 3 टेबल स्पून डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे। इसे मिक्स करेंगे इसमें। देखें कितना अच्छा सही पेस्ट बन गया है। इमली की चटनी की और ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल लेंगे बाद में। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक हम ज़रा कम डाल रहे हैं क्योंकि हम अभी इसमें हम इमली भी डाल रहे हैं, चाट मसाला भी डालेंगे, नमक हम कम डाल रहे हैं इसमें। और देखें ये हरी चटनी है, धनिया पुदीना मिर्चों की चटनी जो होती है, ये भी हम डाल देंगे, 2 टेबल स्पून डाल देंगे। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में डालेंगे। और अभी इसमें डाल रहे हैं, फिर वक्त हम 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं इसमें। सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। देखें कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया। अगर हम अलग अलग से इसमें चने में डालेंगे तो होता ये है कि बाज़ जगह के चटनी एक जगह रह जाती है, बाज़ दफ़ा किसी चने पे लगती, किसी पे नहीं लगती है। तो इस तरह ये होगा कि सारे चनों पे बराबर से लगेगी। और चने का पानी आप ज़रूर निकाल लीजिएगा, इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर अलग से आता है। देखिए खट्टा मीठा और तीखा सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अच्छा हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, हम डालेंगे, सारे चनों को डाल लेंगे। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं आलू की मकदार। बाज़ लोगों को आलू पसंद होते हैं ज़्यादा, तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। अच्छा अभी जो हमने अभी पेस्ट बनाया है ये डालेंगे, आधा डालेंगे पहले, इसे मिक्स करेंगे आधा डालने के बाद। अच्छे से मिक्स करना है। इससे ये होगा कि पूरे सारे चनों पे अच्छे से लग जाएगा जो हमने बनाया है पेस्ट, खट्टा मीठा सा तीखा सा पेस्ट। अच्छा अब और डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। देखना हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें। अब हम ये डालेंगे, ये हमने दही बड़े का जो मसाला बनाया था, ये छोले में भी इस्तेमाल होता है, छोले चाट में भी। इसे हम डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून हम डालेंगे अभी हम आधा डालेंगे, 1 टेबल स्पून। ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर था। इस मसाले की रेसिपी दही बड़े के नाम से मेरी वीडियो पर है। आपको अगर देखना हो इस मसाले का रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पर देख लीजिए। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। ये देखिए हमने पूरा डाल दिया इसमें दही बड़े वाला मसाला जो हमने बनाया था, दही बड़े और चने का। बहुत अच्छा सा इसमें जायका भी आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। अच्छा अब इसमें डाल देंगे हम प्याज है, ये आधी प्याज डाल देंगे। आधी प्याज अभी मैं रोक रहे हैं। और ये टमाटर है, ये भी हम डाल देंगे। और ये चाट मसाला है, ये भी घर का बना हुआ चाट मसाला है, ये हम 1 टेबल स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक टेबल स्पून डालना है इसे। अच्छा अब सारी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। यकीन करें आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत मज़े का बहुत अच्छा चना चाट तैयार होगा। इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत डिफरेंट।
जो हमने दही बनाई थी, मीठी दही, ये डाल देंगे हम इसमें। सभी मिक्स कर लेंगे। घर की बनी हुई दही है ये। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह घर की हैं और घर पे सब चीज़ें बनाया करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आपकी और घर वालों की सेहत इसी में है। बाहर से केमिकल वाले, फूड कलर वाले सामान से बेहतर है घर की चीज़ें अच्छी होती हैं। देखें कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। सारी चीज़ें उबली हुई हों तो इसे बनाना बहुत आसान है। देखिए पापड़ी मैंने बनाई हुई, ये भी घर की बनी है। इसकी रेसिपी देखनी है आप तो मेरे चैनल पे देख लीजिए। पापड़ी की रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे। दानों को हम इस बॉल में निकालते हैं। अच्छा, पापड़ी इसके साथ इसलिए नहीं मिलाई है मैंने कि पापड़ी इसके साथ नरम हो जाएगी। पापड़ी हम ऊपर से डालेंगे, थोड़ी सी दही और थोड़ी सी पापड़ी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा सा चने का चना चाट तैयार हुआ है। ये देखें एक एक चने पर मसाला लगा हुआ है। अब इसकी हम गार्निशिंग करते हैं। साइड पे हम थोड़ा सा प्याज रख देते हैं क्योंकि हम प्याज मिला चुके हैं इसमें। देखिए हमने साइड पे इसके प्याज रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही, जो हमने बचाई थी दही, ये डाल देंगे ऊपर से। बहुत अच्छा इससे लुक आ जाएगा चाट का। आप जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ़ करेगा, तारीफ़ें करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसका टेस्ट, इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा हम दही बड़े वाला मसाला, जो छोले वाला मसाला है चाट वाला, वो हम डाल देंगे। ये थोड़ी सी रेड वाली मिर्च है, ज़रा अच्छा लगने के लिए हम डाल देंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी हरी चटनी डाल देंगे जगह जगह इस पर, बहुत मज़े का लगेगा ये चाट। इसके ऊपर में पापड़ी डाल देंगे। घर की बनी हुई पापड़ी है ये, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। एक साइड पर हम पापड़ी रख देंगे, थोड़ी सी धनिया भी हम साइड पर रख देंगे। आप चाहें तो एक साथ मिला सकते हैं धनिया को, धनिया पुदीना। ये जब इसमें से लेंगे तो खाते वक्त लोग मिला लेंगे इसमें। आप चाहें तो इसके साथ ही मिला सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी, कितनी बेहतरीन ये चना चाट तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी चना चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।